एक छोटा सा गांव था। वहां पहाड़ों के बीच एक प्यारा सा घर था। उसी घर में रहती थी 8 साल की ईशान्या। अब पापा एक स्कूल मास्टर थे और मम्मी गांव की महिलाओं को पढ़ाती थीं। ईशान्या की दुनिया बस इतनी ही थी। स्कूल, पेड़ पर झूला और रात को मम्मी पापा की कहानी। एक अजीब रात आई। एक रात जब आसमान एकदम साफ था, तारे चमक रहे थे, ईशान्या अपने मम्मी पापा के साथ सो रही थी। अचानक एक तेज सफेद रोशनी आसमान से नीचे आई। पूरा गांव जैसे एक पल को जमसा गया। अगली सुबह ईशान्या ने अपनी आंखें मिचमिचाईं और जब उसकी नजरें साफ हुईं, मम्मी और पापा वहीं से गायब थे। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढने लगी। पुलिस भी आई, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। पर ईशान्या ने हार नहीं। वो रोज अपनी मम्मी पापा की डायरी पढ़ती और रोज आसमान को देखती। फिर एक दिन उसने मम्मी की एक नोटबुक में लिखा देखा, अगर कभी तेज रोशनी दिखे तो उस पेड़ के नीचे जाना जहां हमने पहला सपना बोया। ईशान्या समझ गई, वो पेड़ गांव के बाहर की पुरानी घाटी में था, जिसे लोग भूल भुलिया घाटी कहते थे। ईशान्या अकेले निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, घना जंगल, अजीब आवाजें, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक आवाज थी, मम्मी पापा को वापस लाना है। घाटी में उस पेड़ के नीचे उसने खुदाई की तो एक अजीब सा नीला चमकता पत्थर मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक गोल सा पोर्टल खुल गया, जो एक दूसरी दुनिया की तरफ जा रहा था। दूसरी दुनिया, नोवा लोक। वो एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंची जहां वक्त धीमा था, लोग अलग बोलियां बोलते थे और हवा में अजीब सी चमक थी। वहां उसे पता चला कि मम्मी पापा को नोवा लोक के लोगों ने बुलाया था, क्योंकि वे मानवता और शिक्षा के सच्चे प्रतीक थे। पर मम्मी पापा खुद को वहां से छुड़ा नहीं पाए। सिर्फ वही जो प्यार और हिम्मत से उन्हें ढूंढे, वही उन्हें वापस ला सकता था। मिलन और वापसी। ईशान्या ने वहां की बाधाएं पार की, एक नदी पार की, एक सच्चाई का दरवाजा खोला, और जब उसने आखिरी दरवाजा खोला, उसके सामने मम्मी पापा खड़े थे, भावुक, हैरान, गर्वित। मम्मी रोते हुए बोली, तू आ गई बेटा, तू डरती नहीं? ईशान्या ने जवाब दिया, अगर आप लोग नहीं होंगे तो डरने का फायदा क्या? और जैसे ही उन्होंने वो नीला पत्थर फिर से छुआ, वे वापस अपने गांव लौट आए।